क्या हो अगर जिस सलाह पर करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी बना रहे हैं वही सलाह उनकी सबसे बड़ी गलती हो। बचपन से हमें एक ही बात सिखाई जाती है, अपने पैशन को फॉलो करो, दिल की सुनो, जो अच्छा लगे वही करो। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि यही सलाह लाखों लोगों को कंफ्यूज कर रही है, तो सोचो। एक लड़का है, उसे समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में करना क्या है। कोई कहता है पैशन ढूंढो, कोई कहता है ड्रीम फॉलो करो, कोई कहता है जॉब छोड़ दो, और कोई कहता है रिस्क लो। वो हर किसी की बात मानता है, लेकिन सालों बाद भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसे कभी किसी ने ये नहीं बताया कि पैशन मंजिल नहीं होता। कई बार पैशन मंजिल तक पहुंचने के बाद मिलने वाला एहसास होता है। और यही बात इस किताब सो गुड दे कांट इग्नोर यू में कैल न्यूपोर्ट हमें समझाते हैं। ये किताब मोटिवेशन नहीं बेचती, ये रियलिटी दिखाती है। एक ऐसी रियलिटी जिसे सुनना शायद आसान नहीं है, लेकिन अगर समझ आ गई तो करियर को देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया बदल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों सिर्फ पैशन के पीछे भागना कई बार हमें सक्सेस से दूर ले जाता है। क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग पैशन से नहीं बल्कि स्किल से जीतते हैं, और कैसे तुम भी ऐसे इंसान बन सकते हो जिसे इग्नोर करना दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सभी ने कभी न कभी अपने आप से एक सवाल जरूर पूछा है, मुझे लाइफ में करना क्या है। और जैसे ही ये सवाल आता है, दुनिया हमें एक जवाब दे देती है, अपने पैशन को फॉलो करो। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि बस अपना पैशन मिल जाए फिर जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। लेकिन क्या कभी किसी ने यह भी बताया कि अगर पैशन मिला ही नहीं तो? अगर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हें पसंद क्या है, तो क्या पूरी जिंदगी बस पैशन खोजते रहोगे? यहीं पर कैल न्यूपोर्ट एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हमने कभी खुद से पूछा ही नहीं। क्या पैशन वाकई शुरुआत में मिलता है, या फिर वो बाद में पैदा होता है? जब लेखक ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दर्जनों सफल लोगों की जिंदगी को स्टडी किया, तो उन्हें एक बहुत हैरान करने वाली बात पता चली। जिन लोगों को आज हम पैशनेट कहते हैं, उनमें से ज्यादातर शुरुआत में पैशनेट थे ही नहीं। उन्होंने बस लगातार प्रैक्टिस की, अपनी स्किल को बेहतर बनाया, गलतियां की, सीखा, और धीरे धीरे उन्हें अपने काम से प्यार होने लगा। यानी पैशन सक्सेस की वजह नहीं था, सक्सेस पैशन की वजह बनी। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन अगर इसे गहराई से समझ लिया जाए तो शायद करियर को लेकर हमारी आधी परेशानियां यहीं खत्म हो जाए। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग स्किल बनाने की बजाय पैशन खोजने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जिस दिन पैशन मिल जाएगा उसी दिन मेहनत करना आसान हो जाएगा, जबकि सच इसका बिल्कुल उल्टा है। पहले मेहनत करनी पड़ती है, पहले स्किल बनानी पड़ती है, और फिर धीरे धीरे वही काम हमें पसंद आने लगता है। जरा अपने आसपास देखो, क्या हर सफल डॉक्टर बचपन से डॉक्टर बनना चाहता था? क्या हर एंटरप्रेन्योर बचपन से बिजनेस ही करना चाहता था? क्या हर यूट्यूबर पहला वीडियो बनाते समय ही कॉन्फिडेंट था? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में ज्यादातर लोगों के पास सिर्फ एक चीज थी, सीखने की इच्छा, और हर दिन कल से थोड़ा बेहतर बनने की आदत। यही आदत धीरे धीरे उन्हें उस लेवल तक ले गई जहां लोग उन्हें पहचानने लगे, उनकी तारीफ करने लगे, और फिर वही काम उनका पैशन बन गया। यही वजह है कि इस किताब का पहला और सबसे बड़ा लेसन है, पैशन के पीछे मत भागो, इतने स्किल्ड बनो कि पैशन खुद तुम्हारे पीछे आए। अब शायद ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, क्योंकि पूरी दुनिया तो इसका उल्टा बोलती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस किताब के अंदर आगे बढ़ेंगे, तुम समझ जाओगे कि आखिर स्किल पैशन से कहीं ज्यादा पावरफुल क्यों होती है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, करियर कैपिटल। आखिर करियर कैपिटल क्या होता है? क्यों यही एक चीज तय करती है कि भविष्य में तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा, या फिर तुम हमेशा एवरेज ही बने रहोगे? यही हम वीडियो के अगले भाग में समझेंगे। अब सवाल यह है, अगर पैशन के पीछे नहीं भागना है तो फिर किस चीज के पीछे भागना चाहिए? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, उस चीज के पीछे भागो जो तुम्हें दुनिया के लिए वैल्यूएबल बना दे, ऐसी वैल्यू जिसे कोई आसानी से रिप्लेस न कर सके। और इसी वैल्यू को वो एक नाम देते हैं, करियर कैपिटल। सुनने में यह शब्द थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। करियर कैपिटल यानी ऐसी स्किल्स, ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसी एबिलिटी जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। जितनी रेयर तुम्हारी स्किल होगी, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोना हर जगह नहीं मिलता, इसलिए उसकी कीमत होती है। अगर सोना मिट्टी की तरह हर जगह मिलने लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। इंसानों के साथ भी यही होता है।
आज की दुनिया में ज्यादातर लोग रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन स्किल नहीं। हर कोई चाहता है कि उसे अच्छी सैलरी मिले, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका करियर तेजी से ग्रो करे। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सालों तक चुपचाप अपनी स्किल्स पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। यही वजह है कि एवरेज लोग हमेशा एवरेज ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने करियर कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। सोच कर देखो, अगर आज तुम्हें किसी कंपनी में जॉब देनी हो, तो तुम किसे चुनोगे? उस इंसान को जो सिर्फ ये कहता है कि उसे अपना काम बहुत पसंद है, या उस इंसान को जिसके पास शानदार स्किल्स है, जो प्रॉब्लम्स सॉल्व करना जानता है और जो कंपनी के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकता है? जवाब बिल्कुल साफ है। दुनिया इमोशन पर नहीं, वैल्यू पर चलती है। पैशन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पेमेंट हमेशा स्किल की होती है। यही बात यूट्यूब पर भी लागू होती है। अगर कोई क्रिएटर सिर्फ ये कहता रहे कि उसे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी वीडियोस में क्वालिटी नहीं है, एडिटिंग कमजोर है, स्टोरी टेलिंग एवरेज है, ऑडियंस को कोई नई वैल्यू नहीं मिल रही, तो क्या सिर्फ पैशन की वजह से लोग उसे सब्सक्राइब करेंगे? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ, अगर कोई क्रिएटर हर वीडियो के साथ अपनी स्क्रिप्ट बेहतर करता है, एडिटिंग सीखता है, वॉइस इंप्रूव करता है, ऑडियंस की साइकोलॉजी समझता है, तो धीरे धीरे उसकी वीडियोस अलग दिखने लगती हैं। लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाते। यही है करियर कैपिटल की ताकत। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, दुनिया में फ्रीडम खरीदी नहीं जाती, उसे अर्न किया जाता है, और उसकी कीमत होती है तुम्हारी स्किल्स। जब तक तुम्हारे पास रेयर स्किल्स नहीं है, तब तक तुम्हारे पास चॉइस भी नहीं होंगी। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हारे पास आने लगती हैं। लोग तुम्हें ढूंढते हैं, कंपनीज तुम्हें हायर करना चाहती हैं, क्लाइंट्स तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं, और तब तुम्हें अपने करियर पर कंट्रोल मिलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे लेखक द पैशन ट्रैप कहते हैं। जैसे ही कोई काम थोड़ा मुश्किल होने लगता है, लोग सोचते हैं शायद ये मेरा पैशन नहीं है। फिर वे नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ महीने बाद फिर वही कहानी दोहराई जाती है। फिर नया पैशन, फिर नई शुरुआत, और फिर कुछ समय बाद वही निराशा। इस चक्कर में साल निकल जाते हैं, लेकिन स्किल्स कभी गहरी नहीं बन पाती। असल में प्रॉब्लम पैशन की नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी भी स्किल को इतना समय ही नहीं देते कि उसमें अच्छे बन सके। शुरुआत में हर काम मुश्किल लगता है। शुरुआत में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन जो इंसान उस मुश्किल दौर को पार कर लेता है, वही धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचता है जहां लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। और मजेदार बात यह है, उसी समय उसे अपना काम भी पसंद आने लगता है। यही कारण है कि इस किताब का संदेश इतना अलग है। ये तुम्हें पैशन खोजने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये कहती है कि पहले खुद को इतना वैल्यूएबल बना दो कि दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी स्किल्स तुम्हारी पहचान बन जाएंगी, उसी दिन अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देंगी। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर स्किल्स ही सब कुछ है, तो कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? और सबसे जरूरी बात, ऐसी स्किल्स कैसे बनाई जाए जिन्हें देखकर लोग सच में कहें, इस इंसान को इग्नोर करना अब संभव नहीं है। यही इस किताब का अगला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, जिसे कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। और यही कॉन्सेप्ट एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। अब तक हमने दो बातें समझी। पहली, सिर्फ पैशन तुम्हें सफल नहीं बनाता, और दूसरी, सक्सेस का असली आधार है तुम्हारी स्किल्स। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर ऐसी स्किल्स बनाई कैसे जाए जिन्हें देखकर दुनिया तुम्हें इग्नोर ही ना कर सके? क्योंकि सिर्फ रोज काम करना और सही तरीके से काम करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहीं पर कैल न्यूपोर्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं जो दुनिया के लगभग हर टॉप परफॉर्मर की सक्सेस के पीछे छिपा हुआ है। उसका नाम है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है ऐसी प्रैक्टिस जो तुम्हें सिर्फ बिजी नहीं रखती, बल्कि हर दिन पहले से बेहतर बनाती है। ज्यादातर लोग सालों तक एक ही काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज रहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं। दूसरी तरफ, कुछ लोग कम समय में ही इतनी तेजी से आगे निकल जाते हैं कि बाकी लोग सोचते रह जाते हैं, इसने ऐसा किया कैसे? सोचो, अगर कोई इंसान 10 साल तक रोज वही गलती दोहराता रहे, तो क्या वो एक्सपर्ट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइम स्किल की गारंटी नहीं देता, सही प्रैक्टिस देती है। इसलिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। यही वजह है कि बहुत से लोग सालों से जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी वहीं की वहीं है।
वही कुछ लोग 5 साल में ही इतनी वैल्यू क्रिएट कर देते हैं कि कंपनीज उन्हें खोना नहीं चाहती। इस बात को यूट्यूब की दुनिया से समझते हैं। मान लो दो क्रिएटर्स हैं, दोनों ने 100 वीडियोस अपलोड की। पहले क्रिएटर ने बस वीडियोस डाल दी। उसने कभी ये नहीं देखा कि ऑडियंस कहाँ वीडियो छोड़कर जा रही है, थंबनेल क्यों नहीं चल रहा, स्क्रिप्ट में क्या कमी है या वॉइस डिलीवरी कैसी लग रही है। दूसरी तरफ दूसरा क्रिएटर हर वीडियो के बाद खुद को एनालाइज करता है। वो कमेंट्स पढ़ता है, ऑडियंस रिटेंशन देखता है, बेहतर स्टोरी टेलिंग सीखता है, अपनी वॉइस इंप्रूव करता है और हर अगली वीडियो को पिछली से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दोनों ने बराबर वीडियोस बनाई, लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि एक ने सिर्फ प्रैक्टिस की और दूसरे ने डेलिब्रेट प्रैक्टिस की। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो तुम्हें पहले से आता है, तो तुम इंप्रूव नहीं हो रहे। इंप्रूवमेंट तब होती है जब तुम जानबूझकर अपने वीक पॉइंट्स पर काम करते हो। शुरुआत में ये प्रोसेस आसान नहीं लगता। कई बार फ्रस्ट्रेशन होती है, कई बार लगता है कि प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। लेकिन सच यही है कि यही मुश्किल समय तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है। जब कोई म्यूजिशियन स्टेज पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, लोग उसकी टैलेंट की तारीफ करते हैं। जब कोई क्रिकेटर मुश्किल मैच जिता देता है, लोग कहते हैं कि वो जन्म से गिफ्टेड है। जब कोई एंटरप्रेन्योर करोड़ों की कंपनी बना देता है, लोग कहते हैं कि उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन कोई उन हजारों घंटों को नहीं देखता जो उन्होंने अकेले प्रैक्टिस में बिताए। दुनिया फाइनल रिजल्ट देखती है, लेकिन असली कहानी हमेशा पर्दे के पीछे लिखी जाती है। यही वजह है कि लेखक बार बार एक बात दोहराते हैं, अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ जल्दी सक्सेस पाने पर है, तो तुम बहुत जल्दी हार मान लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस हर दिन थोड़ा बेहतर बनने पर है, तो सक्सेस तुम्हारे पीछे आने लगेगी। क्योंकि दुनिया में रेयर स्किल्स की हमेशा डिमांड रहेगी और रेयर स्किल्स सिर्फ रेयर एफर्ट से बनती हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछो, पिछले 1 महीने में क्या तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम किया है, या फिर सिर्फ वही काम करते रहे जिसमें तुम पहले से कंफर्टेबल हो? क्योंकि कंफर्टेबल रहना अच्छा महसूस कराता है, लेकिन वही कंफर्ट धीरे धीरे मीडियोक्रिटी में बदल जाता है। और मीडियोक्रिटी सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि इसमें इंसान को लगता है कि वो मेहनत तो कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ टाइम पास कर रहा होता है। यही डेलिब्रेट प्रैक्टिस का असली मतलब है। हर दिन अपने आप को थोड़ा चुनौती देना, हर दिन अपनी एक कमी को सुधारना, हर दिन अपने काम को थोड़ा बेहतर बनाना। हो सकता है शुरुआत में कोई नोटिस न करे, लेकिन कुछ महीनों बाद वही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर तुम्हें उस लेवल पर पहुंचा देंगे जहां लोग तुम्हारे काम को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब एक और सवाल बचता है। मान लो तुमने रेयर स्किल्स भी बना ली, लोग तुम्हारी वैल्यू भी समझने लगे, फिर भी बहुत से लोग अपनी पसंद की जिंदगी क्यों नहीं जी पाते? क्यों कुछ लोग स्किल होने के बाद भी हमेशा दूसरों के रूल्स पर जीते रहते हैं? यहीं से शुरू होता है इस किताब का अगला सबसे पावरफुल लेसन, कंट्रोल। और शायद यही वो चीज है जिसे हम सक्सेस समझने की सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब तक हमने समझा कि सिर्फ पैशन के पीछे भागना सही रास्ता नहीं है। हमने ये भी जाना कि करियर कैपिटल यानी रेयर स्किल्स ही असली ताकत होती है। और फिर हमने देखा कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस कैसे एक आम इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकती है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है, लोग तुम्हारी वैल्यू भी समझते हैं, तो आखिर उस सक्सेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा है कंट्रोल। कंट्रोल यानी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी। सोच कर देखो, आखिर हम सभी सक्सेस क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ पैसे के लिए? शायद नहीं। क्या सिर्फ नाम कमाने के लिए? शायद नहीं। असल में हम सक्सेस इसलिए चाहते हैं ताकि एक दिन हम अपने फैसले खुद ले सकें। कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, किस प्रोजेक्ट पर काम करना है और किस तरह की जिंदगी जीनी है। यही असली फ्रीडम है। लेकिन यह फ्रीडम किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती, इसे कमाना पड़ता है और इसकी कीमत होती है तुम्हारी स्किल्स। बहुत से लोग शुरुआत में ही फ्रीडम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना एक्सपीरियंस, बिना वैल्यू क्रिएट किए उन्हें पूरी आज़ादी मिल जाए। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। अगर तुम्हारे पास रेयर स्किल्स नहीं है, तो तुम्हारे पास नेगोशिएशन पावर भी नहीं होगी। लोग तुम्हें आसानी से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जिस दिन तुम्हारे बिना उनका काम रुकने लगे, उसी दिन तुम्हें कंट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स, डेवलपर्स और क्रिएटर्स
पहले कई साल सिर्फ अपनी स्किल्स पर काम करते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि उनकी सक्सेस अचानक आई है, लेकिन सच ये है कि उनकी फ्रीडम कई सालों की मेहनत का रिजल्ट होती है। अब इस किताब का आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत कॉन्सेप्ट आता है, मिशन। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले मिशन मिलेगा, फिर हम मेहनत करेंगे। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, असल जिंदगी में इसका क्रम बिल्कुल उल्टा होता है। पहले तुम स्किल बनाते हो, फिर एक्सपीरियंस मिलता है, फिर तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देने लगती हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा मिशन खुद सामने आने लगता है। यानी मिशन खोजने की चीज नहीं है, मिशन बनाने की चीज है। अगर आज तुम कंफ्यूज्ड हो, अगर तुम्हें नहीं पता कि लाइफ में क्या करना है, तो शायद तुम्हें मिशन नहीं, स्किल की जरूरत है। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारा रास्ता भी साफ होता जाएगा। यही वजह है कि इस किताब का टाइटल इतना पावरफुल है, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। इसका मतलब है अपने काम में इतना अच्छा बन जाना कि अपॉर्चुनिटीज खुद तुम्हें ढूंढें। लोग तुम्हारे टैलेंट की नहीं, तुम्हारी वैल्यू की बात करें। तुम्हें किसी से रिकॉग्निशन मांगनी न पड़े, बल्कि तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान बन जाए। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर हम अक्सर रातों रात सक्सेस की कहानियां देखते हैं। हमें सिर्फ हाईलाइट रील दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे छिपे सालों की प्रैक्टिस, फेलियर्स, रिजेक्शंस और लगातार खुद को बेहतर बनाने की मेहनत दिखाई नहीं देती। इसलिए कभी भी अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की मंजिल से मत करना, क्योंकि हर मास्टर कभी बिगनर ही था। हर एक्सपर्ट ने भी एक दिन जीरो से शुरुआत की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने बीच रास्ते में रुकने की बजाय सीखना जारी रखा। अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक वाक्य में समझना हो, तो वो शायद यही होगा, पैशन के पीछे मत भागो। अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना दो कि पैशन, सक्सेस, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज सब खुद तुम्हारे पास चलकर आए। दुनिया तुम्हें तुम्हारे सपनों के लिए रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया तुम्हें तुम्हारी वैल्यू के लिए रिवॉर्ड करती है। इसलिए आज से ये सवाल पूछना बंद कर दो कि मेरा पैशन क्या है, और इसकी जगह एक नया सवाल पूछो, मैं आज ऐसा क्या सीख सकता हूं जिससे कल मेरी वैल्यू पहले से ज्यादा बढ़ जाए। यकीन मानो, अगर तुमने इस एक सवाल को अपनी आदत बना लिया, तो आने वाले कुछ सालों में तुम्हारी जिंदगी वही नहीं रहेगी जहां आज है। अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हारी सोच में जरा सा भी बदलाव किया हो, अगर अब तुम्हें समझ आ गया हो कि सक्सेस का असली रास्ता पैशन नहीं बल्कि स्किल्स है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी सिर्फ अपने पैशन की तलाश में भटक रहे हैं। हो सकता है ये वीडियो उनकी जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर तुम ऐसी ही बेहतरीन किताबों की गहराई से समझी गई समरीज, साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस के रियल प्रिंसिपल सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम सिर्फ किताबों की कहानी नहीं बताते, बल्कि उन आइडियाज को आसान भाषा में समझते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में लागू करके सच में बेहतर इंसान बना जा सकता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और ऐसी किताब के साथ जो शायद आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल दे। तब तक सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, और याद रखिए, इतना अच्छा बन जाइए कि दुनिया आपको इग्नोर ही ना कर सके। धन्यवाद।